वो उनका नाम है विजेंद्र, वो हास्य और व्यंग के कवि हैं। अब बात यह है कि हास्य और व्यंग की अच्छी बात यह है हिंदी में कि एक लाइन में ही सारी बात कही जा सकती है, दो मिसरों की जरूरत नहीं पड़ती, एक लाइन में ही सारी बात कह दी जाती है। यह व्यंग की खासियत है। एक व्यंग के बहुत अच्छे रचनाकार हुए शरद कुमार जी नाम है उनको, शरद कुमार नाम है। वो कहते हैं कि सरकार अपने काम को करने के लिए बहुत ठोस कदम उठाती है। सरकार अपने काम को करने के लिए बहुत ठोस कदम उठाती है और वो कदम इतने ठोस होते हैं कि उठते ही नहीं। है ना साहब? और जितने लोग ताली बजा रहे हैं उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो ताली नहीं बजा रहे हैं, मेरे आशा है कि आप अगले जन्म में घर घर जाकर हाँ, तो तालियों से स्वागत कीजिए हमारे विजेंद्र साहब। तो पहले तो सभी को राम राम आदाब। और मैं सदर साहब की इजाज़त से और सारे गेस्ट की इजाज़त से पहले एक नज़्म सुनाना चाहूँगा। नज़्म का यह है कि कुछ मुद्दे उबल चुके हैं, किस्से भी पक गए हैं। कुछ मुद्दे उबल चुके हैं, किस्से भी पक गए हैं। कुछ कूटा हुआ मजाक, कुछ महीन सी वो बात, थोड़ा और बैठिए अभी चाय बन रही है। बहुत शुक्रिया। और एक तो दो शेर और सुनाना चाहूंगा कि जब से जूते पापा के मेरे पैरों में आने लगे, जब से जूते पापा के मेरे पैरों में आने लगे, उनके पैरों पर मुझे फिर छाले नजर आने लगे। उनके पैरों पर मुझे फिर छाले नजर आने लगे। फिर जिदें सारी नमी बनकर उतर आई आंखों में, फिर जिदें सारी नमी बनकर उतर आई आंखों में। जब से उनकी हर एक हाँ के पीछे समझौते नजर आने लगे। क्या बात है, समझौते नजर आने लगे। और एक मतलब और दो शेर अर्ज किए हैं कि जहां मिलते थे हम जाना उधर अच्छा नहीं लगता। जहां मिलते थे हम जाना उधर अच्छा नहीं लगता। फिर हमको ये तन्हा शहर अच्छा नहीं, फिर हमको ये तन्हा शहर अच्छा नहीं लगता। कभी कोई हमसे आगे निकले वो चिंता नहीं, कभी कोई हमसे आगे निकले चिंता नहीं, वो चिंता नहीं। वो अपना यार हो मगर अच्छा नहीं लगता। अपना ही यार हो मगर अच्छा नहीं लगता। क्या लगाया? और हाँ फिर उसकी सोहबत में बिगड़ जाता था मैं। और हाँ फिर उसकी सोहबत में बिगड़ जाता था मैं। पर उसके बिना कोई शिखर अच्छा नहीं लगता। और उसके बिना कोई शिखर अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही एक मतलब और दो शेर और अर्ज हैं कि जितने भी हैं काम सबको मुलतवी करो, जितने भी हैं काम सबको मुलतवी करो। बैठो मेरे पास मुझसे दिल लगी करो। जितने भी हैं काम सबको मुलतवी करो। बैठो मेरे पास मुझसे दिल लगी करो। मिल रहे हो मुझसे इस तरह मिलो। पूछो मिलो, पूछो मेरा हाल मेरी खैर भी करो। क्या बात है? पूछो मेरा हाल मेरी खैर भी करो। और जो भी है खिलाफ उनको रहने दो खिलाफ। और जो भी है खिलाफ उनको रहने दो खिलाफ। तुम हो मेरे अपने मेरी पैर भी करो। और एक लिखा है दो शेर, एक मतलब एक शेर लिखा है कि मैं सबसे जुदा होने का वादा नहीं करता। मैं सबसे जुदा होने का वादा नहीं करता। मैं कोई खुदा होने का दावा नहीं करता। मैं सबसे जुदा होने का वादा नहीं करता। मैं कोई खुदा होने का दावा नहीं करता। तुमको चाहेंगे तो बस तुमको ही चाहेंगे। तुमको चाहेंगे तो बस तुमको ही चाहेंगे। मैं कभी इश्क किसी से साझा नहीं करता। मैं कभी इश्क किसी से साझा नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल लिखी है, गजल के शेर सुनाता हूँ, अच्छा सुनाता हूँ आपको कि बिना हक की बात पे कभी तुमसे लड़ा हूँ मैं। बिना हक की बात पे कभी तुमसे लड़ा हूँ मैं। फिर भी बुरा लगूं तो भला ही बुरा हूँ मैं। फिर भी बुरा लगूं तो भला ही बुरा हूँ मैं हूँ बुरा तो थोड़ा सा, मैं हूँ बुरा तो थोड़ा सा उनका भी हाथ है। सब जो सबको बता रहे हैं जो कितना बुरा हूँ मैं। सबको बता रहे हैं जो कितना बुरा हूँ मैं। और नेकी की बातें करते हैं नेकी किए बिना, नेकी की बातें करते हैं नेकी किए बिना। बस एक बात है यही उनसे चिढ़ा हूँ मैं। बस एक बात है यही उनसे चिढ़ा हूँ मैं। और जी नेकी की बातें करते हैं नेकी किए बिना।
नेकी की बातें करते हैं नेकी किए बिना। बस एक बात है यही, उनसे चिढ़ा हूं मैं, छोटा समझ रहे हैं मुझको मेरे काम से, छोटा समझ रहे हैं मुझको मेरे काम से, क्या ही बताऊं उनको कि घर का बड़ा हूं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है भाई। ये दोबारा पढ़ दीजिए साहब, बहुत ही अच्छा है। इसको दोबारा पढ़ दीजिए, बार से बोल रहे पर दोबारा पढ़ दीजिए। छोटा समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं मुझको मेरे काम से, छोटा समझ रहे हैं मुझको मेरे काम से, क्या ही बताऊं उनको कि घर का बड़ा हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और दो शेर लिखे। अरे क्या बात है, फिर से पढ़ दीजिए एक बार। छोटा समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं मुझको मेरे काम से, छोटा समझ रहे हैं मुझको मेरे काम से, क्या ही बताऊं उनको कि घर का बड़ा हूं मैं। और दो शेर लिखे हैं कि अरमा जब भी हद से आगे बढ़ जाते हैं, अरमा जब भी हद से आगे बढ़ जाते हैं, ईमा से फिर एक किनारा हो ही जाता है। अरमा जब भी हद से आगे बढ़ जाते हैं, ईमा से फिर एक किनारा हो ही जाता है। और आजादी के लिए बापू ही काफी थे, और आजादी के लिए बापू ही काफी थे, जहाँ चाचा होते हैं बंटवारा हो ही जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां बजाइए चाचा के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या शेर है, वाह। अरमा जब चाचा दिखाया भाई, वाह वाह। अरमा जब भी हद से आगे बढ़ जाते हैं, अरमा जब भी हद से आगे बढ़ जाते हैं, ईमा से फिर एक किनारा हो ही जाता है, ईमा से फिर एक किनारा हो ही जाता है। और आजादी के लिए बापू ही काफी थे, जहाँ चाचा होते हैं बंटवारा हो ही जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और वाह, और अब अभी व्यंग सुना रहा हूँ तो इसमें मैं माफी चाहूंगा। थोड़ा मैं क्या थोड़ा आजाद ख्याल का आदमी हूँ, तो पाबंदी से बाहर निकल जाता हूँ, तो आप तो मुझे वैसे ही माफ करें जैसे अपनी छोटी औलाद को करते हैं। क्या बात है, एक बार सभी को माफी मांगते हुए व्यंग सुनाना चाहूंगा कि इन आंखों से सपने भी ना जाएं, इन आंखों से सपने भी ना जाएं, इन आंखों से बिस्तर भी ना जाए, इन आंखों से सपने भी ना जाएं, इन आंखों से बिस्तर भी ना जाएं। कहते हैं जहां इज्जत नहीं जाना नहीं, कहते हैं जहां इज्जत नहीं जाना नहीं, क्या आदमी अब दफ्तर भी ना जाए। ये शेर बैंगलोर वाले अच्छे से समझते हैं, ये बैंगलोर वाले बहुत अच्छे से समझते हैं सर। ये दफ्तर जाने वाले लोग, इसको दोबारा पढ़ लीजिए, अपने साथ ले जाएंगे, ऑफिस में सुनाएंगे। कहते हैं, लिख लीजिए आप लोग डायरी में, शेर ऑफिस में सुनाना अपने, दोबारा पढ़ लीजिए। इन आंखों से सपने भी ना जाएं, हाँ पढ़ लीजिए, वाह वाह। इन आंखों से सपने भी ना जाएं, इन आंखों से बिस्तर भी ना जाए। कहते हैं जहां इज्जत नहीं जाना नहीं, कहते हैं जहां इज्जत नहीं जाना नहीं, क्या आदमी अब दफ्तर भी ना जाए। और जो आती है उसकी खुशबू नीचे तक, जो आती है उसकी खुशबू नीचे तक, उसे देखने हम छत पर भी ना जाए, उसे देखने हम छत पर भी ना जाए। जिस हद तक इश्क में जाकर हम आए हैं, जिस हद तक इश्क में जाकर हम आए हैं, वहां तो कोई खच्चर भी ना जाए। और एक और व्यंग है तो इसके लिए भी माफी चाहूंगा, और सबसे ज्यादा लिखे हुए पढ़ता हूँ कि हम जिसकी मोहब्बत में सीधे हुए, कि हम जिसकी मोहब्बत में सीधे हुए, वो ही हमें गोल घुमा के छोड़ गई। कि हम जिसकी मोहब्बत में सीधे हुए, वो ही हमें गोल घुमा के छोड़ गई। अब उसके जाने का गम कैसे करें, अब उसके जाने का गम कैसे करें, वो हमारी दारू छुड़ा के छोड़ गई, वो हमारी दारू छुड़ा के छोड़ गई। जी भाई, ये दूसरी सब में लोग ऐसे हंस रहे जिन्होंने उनका चरित्र चित्रा नहीं है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब उसके जाने का गम कैसे करें, वो हमारी दारू छुड़ा के छोड़ गई। कहती तो थी प्यार से पगलू पगलू, कहती तो थी प्यार से पगलू पगलू, फिर सच में ही पागल बना के छोड़ गई, फिर सच में ही पागल बना के छोड़ गई। एक हम अंधे हुए बैठे थे इश्क में, एक हम अंधे हुए बैठे थे इश्क में, एक वो जो दुनिया दिखा के छोड़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और व्यंग लिखा हुआ है, सुनाता हूँ आपको कि जिधर जाते हैं सब, जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता। जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे अब भारी बस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। और गलत बातों को सुनना, गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, मुझे इतिहास अब एक भी नजर अच्छा नहीं। बिना ट्यूशन पढ़े ले आऊं नंबर,
किताबों से मुझे मिट्टी की खुशबू नहीं आती, किताबों से मुझे मिट्टी की खुशबू नहीं आती। मैं इनमें दे दूं तो एक बार सर, पर अच्छा ना लगेगा। और जो मिलती है हुनर के नाम पे ही नौकरी, और जो मिलती है हुनर के नाम पे ही नौकरी, जी तो करता है बना लूं डिग्रियों की भर्ती मगर। आपको कि ये सब कुछ तय हुआ था, कुछ भी जबरन नहीं हो रहा। ये सब कुछ तय हुआ था, कुछ भी जबरन नहीं हो रहा। कहते थे इश्क में जान दे देंगे, अब इनसे झाड़ू बर्तन नहीं।